हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक रॉकवुड कंपनी का जो 5 लीटर का गीज़र है उसे उसके अनबॉक्सिंग और उसकी जो इंस्टॉलेशन दिखाई थी, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो उसमें मैंने आपको ये जो है लाइफ सेवियर प्लग और ये एक एमसीबी स्विच को मैंने दिखाया था। तो उसके कनेक्शंस मैंने वहाँ पे नहीं दिखाए थे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो आज इसको अलग से एक इस वीडियो में मैं डाल दूँगा, इसके जो कनेक्शंस है वो कैसे करते हैं। तो इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको दिखाएँगे। ये जो प्लग है ये है हैवेल्स ब्रांड का, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। वैसे तो ये नॉर्मल प्लग से थोड़ा अलग है, ये 3 पिन प्लग के साथ आता है। तो ये है इसके जो कनेक्शन यहाँ पे होते हैं इसके अंदर। ये जो मॉड्यूलर स्विच है ये काफ़ी यूज़फुल है, मैंने इसे रिप्लेस किया है नॉर्मल स्विच के साथ। तो इसके भी कनेक्शन आपको दिखाएँगे, जो घर की सप्लाई है उसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। अपने घर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी जो हाई वोल्टेज के जो अप्लायंस होते हैं जैसे कि गीज़र हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, हमारी जो आयरन होती है, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये वो हमारे हाई वोल्टेज के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ओवरहीटिंग और ओवरलोड का हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम ये एमसीबी स्विच लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों के कनेक्शंस। सबसे पहले इनको कनेक्ट करते समय हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको घर की सप्लाई की थोड़ी बहुत नॉलेज है तभी इसको कनेक्ट करना। वैसे तो काफ़ी ईज़ी है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो हमारी मेन वायर्स होती हैं उसके बारे में बता दूँगा और दिखा भी दूँगा कि कैसे हमारी जो घर की सप्लाई आती है। तो इसको कनेक्ट करते समय आपको काफ़ी सेफ्टी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है हम जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और स्विच बोर्ड में हमारी जो सप्लाई वो ऑन होती है, इसीलिए हमें जो पीछे से सप्लाई बंद करके ही इसको कनेक्ट करना। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सप्लाई जो मेन सप्लाई है वो कौन-सी है, न्यूट्रल कौन-सी है और अर्थ कौन-सी है। इन तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएँगे। अगर आपको समझ लगे तभी इसको कनेक्ट करना, नहीं तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन की हेल्प से भी इसको कनेक्ट करवा सकते हो। ये आप देख सकते हो जो नॉर्मल प्लग है मेरे गीजर का वो कैसे जल गया है। ओवरलोड की वजह से भी जल सकता है, जहाँ फिर जो लूज कनेक्शन की वजह से भी ये जल सकता है। ये है ओल्ड गीजर, इसकी भी सर्विस होने वाली है। इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे गीजर की सर्विस होती है। तो देखो ये बिल्कुल जो इसकी पिन है बिल्कुल ही जल गई है। ऐसे ही ये ओल्ड वाला जो गीजर है इसकी सर्विस होगी उसके बाद इसमें भी हैवल्स का ही प्लग लगा देंगे। स्विच बोर्ड, इसमें हम ये वाली जो स्विच है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह एमसीबी स्विच लगाएंगे। ये है टेस्ट पेन और इसकी हेल्प से हम देखेंगे जो हमारी लाइव वायर है वो कौन सी है। ओपन करते हैं इसको। ये मॉड्यूलर स्विच शीट है। चलो देखते हैं इसमें कैसे कैसे वायर को यूज़ किया है। आप देख सकते हो इसमें कलर कोडिंग की हुई है वायर की। जैसे कि ये सॉकेट है, इसमें जो राइट वाला होता है वो हमेशा लाइव होती है और ये जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल का होता है और ये है अर्थ का। और ये सॉकेट के कनेक्शन है। ये जो ग्रीन वायर है ये अर्थ है, ये ब्लैक वाली जो है ये न्यूट्रल है और ये है हमारी जो मेन सप्लाई है। जो 20 एम्पियर का जो पावर स्विच है इसके कनेक्शन देख लेते हैं। इसकी जो मेन है, ये जो दो वायर आप देख रहे हो ये जो है ये मेन है। इसमें आप चेक कर सकते हो, ये अपने टेस्ट पेन से आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी लाइट ये आप देख सकते हो, ये लाइव है, इसमें करंट आ रहा है। तो और जो ये ऊपर वाला है ये है पॉइंट, इसमें अभी स्विच ऑन करोगे तभी इसमें करंट आएगा। जैसे मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें करंट आ गया। अब ये मेन और ये जो स्विच है ऑन है तो इसमें भी करंट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो मेरा जो करंट आना बंद हो गया। यही काम हम सिमिलरली ऐसा ही एमसीबी में होता है। चलो इसको रिप्लेस करते हैं एमसीबी के साथ।
ये जो दो वायर आप देख रहे हो, ये वाइट वाली ये है बल्ब की, जो ये इंडिकेशन देती है हमें कि हमारा जो स्विच ऑन है। इसमें भी आप एक वायर जो न्यूट्रल को कनेक्ट होती है और एक जो वायर है जो हमारी मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। चलो इसको रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले इस स्विच को यहाँ से निकालना होगा। ये इन्वर्टर की वायर्स हैं। जो घर की सप्लाई आ रही है वो ये वाली है, जो मेन सप्लाई देख सकते हो आप। ये जो है गीज़र की सप्लाई है। जो ज़्यादा वोल्टेज के अप्लायंस होते हैं उसकी जो वायरिंग है हमने अलग कराई हुई है। ये आप देख सकते हो, ये गीज़र के स्विच की सप्लाई है और ये है घर के जो नॉर्मल लाइट बल्ब जलाने के लिए उसकी सप्लाई है। चलो इसको रिप्लेस करते हैं। वैसे तो इसकी जो सप्लाई है पीछे से ऑफ करके ही इसको स्विच को कनेक्ट करना, और नहीं तो यहाँ पे आप टेप को यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने ये मेन सप्लाई है इसको टेपिंग कर दी है, और ये जो है इसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि ये पॉइंट है जो हमारा गीज़र का है, इसमें कोई करंट नहीं है। ये इसमें तब तक करंट नहीं आएगा जब तक इसको हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते जो मेन सप्लाई के साथ। और आप देख सकते हो ये मेन सप्लाई मैंने अब इसको टेपिंग कर दी है। अब इस स्विच को मैं यहाँ से निकालता हूँ। अब मैंने ये स्विच निकाल लिया है यहाँ से। अब मैंने यहाँ से इसका जो स्विच है वो उसको रिमूव कर दिया है। और हाँ, आप ये भी ध्यान रखना, अगर आपने इन्वर्टर की सप्लाई, जैसे कि ये वाइट वायर मैंने इन्वर्टर की सप्लाई है हमारे घर की, तो इसको जैसे ये स्विच और ये स्विच मैंने इन्वर्टर पे किया हुआ है। ये ध्यान रखना कि जो ये हमारा जो इन्वर्टर की सप्लाई है उसके साथ ये कनेक्ट ना हो जाए, नहीं तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जो सप्लाई है इसको इन्वर्टर की निकालते हैं। ये वाली तो मैंने इसकी जो सप्लाई है टेपिंग कर दी, तो इसके साथ ये शॉर्ट होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है इसको निकालते हैं और इस स्विच को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और ये जो आप देख सकते हो, ये इन्वर्टर की सप्लाई मैंने इस स्विच को दी है, और ये जो सप्लाई, ये सिमिलर जो सप्लाई है मैंने इस स्विच को दी है। ये सप्लाई वाला पॉइंट है इसका, और इसका ये सप्लाई वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट होते हैं ये वाला और ये वाला ऊपर वाला, इस पे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हो, बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, या फिर फ़ैन कनेक्ट, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्ट करने के लिए पॉइंट होते हैं, और जो ये वाले होते हैं ये सप्लाई देने के लिए, जो हमारी लाइव वायर होती है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी न्यूट्रल है वो इस स्विच में कभी भी कनेक्ट नहीं करते, इसमें सिर्फ लाइव वायर ही कनेक्ट करते हैं। जो हमारी न्यूट्रल होती है वो ये स्विच के साथ जो सॉकेट होती है वहीं पे कनेक्ट होती है, जहाँ फिर हमारी जो सप्लाई होती है, जहाँ पे हमारा जो बल्ब वगैरह या फ़ैन वगैरह हमने छोड़ा होता है उसके साथ हमने न्यूट्रल भी कनेक्ट की होती है। तो हमें ध्यान रखना है, जो ये ग्रीन वाली है ये अर्थ है और ये ब्लैक वाली न्यूट्रल है। तो हमारी जो लाइव वायर वो हमेशा राइट साइड होती है। ये लाइव वायर मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट बनाया हुआ है, तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। जो ये नीचे वाले होते हैं ये हमारे लाइव पॉइंट होते हैं। लाइव मीन्स जिसमें हमारा फेस आता है, करंट आता है, तो इसमें आप सिमिलरली करंट लगाएंगे, और जिस पॉइंट पे आप इसमें कुछ भी अगर आपको ऑन करना है तो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें मुझे ऑन करनी है सॉकेट, तो मैंने यहाँ पे सॉकेट के लिए पॉइंट छोड़ा है। तो ये वाला जो स्विच है मैंने इस पे लगाया हुआ, ये पॉइंट वायर है, ये रेड वाली जो आप देख रहे हो, इसमें मेरी ट्यूब कनेक्ट है।
और जो ये है, ये रेड वाली पॉइंट है, इसमें ऊपर वाले में कनेक्ट है, तो इसमें मेरा बल्ब कनेक्ट है। तो आप देख सकते, ऐसे ही हम सभी कनेक्शंस जितने भी हमारे घर में स्विचेस बोर्ड होते हैं उसमें ऐसे ही सिमिलर कनेक्शन होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट होता है ये अर्थ का होता है सॉकेट में, ये न्यूट्रल का होता है, राइट में हमेशा आपके राइट में ये लाइव होता है। आपको देख सकते हो इसमें अभी मैंने सॉकेट ऑन की हुई है तो इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें आप कुछ भी ऑन कर सकते हो, जैसे कि आप अपना ड्रायर वगैरह या फिर हेयर ड्रायर या फिर ट्रिमर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और ये मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया है, तो ये मैंने पॉइंट बनाया हुआ है इसके साथ। ऐसे ही इसको, इसमें मैंने ट्यूबलाइट कनेक्ट की हुई है, इसमें मैंने लाइट कनेक्ट की है। जो ये वाला पार्ट है इसमें आप फेस दोगे जो लाइव वायर है। इसमें मैंने इन्वर्टर की सप्लाई दी हुई है, तो इन्वर्टर का फेस इसमें आ रहा है और यही फेस सिमिलर इसमें आ रहा है। तो ये इन्वर्टर में 2 स्विचेस किए हुए हैं। जो ये येलो वायर आप देख रहे हो ये है घर की सप्लाई, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। चलो यहाँ पे एमसीबी स्विच लगाते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे आप एमसीबी स्विच के लिए स्पेयर करते हैं इस जगह को। लाइट बंद हो गई है तो जैसे ही इसमें हम कनेक्शन देंगे दोबारा लाइट में तो ये ऑन हो जाएगी। अब जो इन्वर्टर की वायर थी उसको टेप कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो ये जो वाइट वायर है जो इन्वर्टर की वायर है। अब मैंने इसका जो यहाँ पे स्विच था उसको इस साइड कर दिया है, क्योंकि ये दोनों स्विच मैंने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने हैं। ये मैंने जो आप देख सकते हो इस दोनों पॉइंट पे जहाँ पे फेस कनेक्ट होगा इसको मैंने कॉमन कर दिया है। और जो रेड वायर है इस पे एक पे एलईडी बल्ब है और एक पे हमारी ट्यूबलाइट है। इस जो सॉकेट स्विच के साथ ही मैंने अब यहाँ पे एमसीबी स्विच कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, क्योंकि ये जो है ये सप्लाई है हमारी घर की मेन सप्लाई जो इन्वर्टर की नहीं है। यहाँ पे जो इन्वर्टर की सप्लाई कनेक्ट करनी है। अगर ये स्विच मैं इधर करता तो ये इन्वर्टर की और ये जो मेन सप्लाई की शॉर्ट हो सकती थी, तो इसीलिए मैंने इन्वर्टर के जो स्विचेस हैं वो अलग कर दिए और ये जो स्विच है जो मेन सप्लाई है उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे मैं एमसीबी जो स्विच है उसको कनेक्ट कर दूंगा और जो ये मैंने रेड वायर जो थिक वाली आप देख सकते हो ये पावर वायर्स है जो काफ़ी 2.5 mm की इसकी जो थिकनेस होती है, ये इसमें अब मैं एमसीबी स्विच कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले ये इन्वर्टर वायर इस पे कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी लाइट ऑन हो जाए। अब मैंने इसमें जो इन्वर्टर की वायर है उसको कनेक्ट कर दिया है, जिससे ये ट्यूब लाइट ऑन हो गई है। और इसी के साथ आपको जो एमसीबी स्विच है वो अब लगाएंगे इसके बाद। और अब देखो ये जो ट्यूबलाइट है ये इन्वर्टर पे हो गई है और इसी के साथ ये वॉशरूम की भी लाइट अब अलग हो गई है। जो इन्वर्टर वाला पार्ट है वो अलग कर दिया है और अब हम इसमें लगाएंगे एमसीबी स्विच। ये एमसीबी स्विच इसको लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें L1 और लाइव लिखा हुआ है। इस स्विच में भी आपको मेंशन किया हुआ है, ये L1 है, ये L लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लाइव लगाओगे और यहाँ पे आप जिसमें आप गीजर ऑन करोगे वो वाली वायर लगाओगे। चलो लगाते हैं इसको और एंड में आपको दिखाएंगे सारे वायर्स कैसे कैसे मैंने इसको कनेक्ट किया है। इसको भी जस्ट ये लॉक बना हुआ है, ये मॉड्यूलर एमसीबी बोलते हैं, इसमें एक लॉक बना हुआ है। जैसे ही इसको आप लगाओगे जो हमारी मॉड्यूलर शीट होती है स्विचेस की उसमें ये ऐसे लगेगा, आपको क्लिक की आवाज़ आएगी, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये अब इसकी जो फिटिंग आपकी जो मॉड्यूलर शीट में हो गई है, ये आप देख सकते हो ये शीट है, यहाँ पे लॉक बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये लॉक है जो स्विच को होल्ड करते हैं, ऐसे देख सकते हो ये होल्ड करते हैं। लेकिन आपको ये शीट की जो सेम ब्रांड की एमसीबी स्विच ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलो लगाते हैं इसमें एमसीबी स्विच। ये अब स्विच यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा।
ऐसे फिट करके इसको यहाँ से ऐसे, ये लॉक आप देख सकते हो, इसको ऐसे अंदर को दबा के ये प्रेस हो जाएगा और आपको क्लिक की साउंड सुनेगी। ऐसे ये क्लिक की साउंड आपने अभी सुनी है इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एमसीबी स्विच लगा लिया है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमारा जो गीज़र का स्विच कौन सा है, और ये स्विच लगाने से आपको जो ऐसे ये अगर क्लिक करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपकी जो सेम ग्रुप के जो स्विचेस थे तो अचानक से आपका गीज़र ऑन रहता था, तो इसको लगाने से एक तो आपको सेफ्टी मिलेगी और आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि जो हमारा गीज़र का स्विच कौन सा है। चलो इसके कनेक्शन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक स्क्रू दिए हुए हैं, ये स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वायर को लगा देना होगा। चलो लगाते हैं वायर। यहाँ पे वो नीचे वाले में जो हमारी जो सप्लाई जिसको हमने टेप किया था वो वायर हमें यहाँ पे लगा देनी है। और जो ये वाली है पॉइंट वायर, इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई करंट नहीं है अभी, तो ये जो वायर है इसको ऊपर में लगा देना है। सबसे पहले हम इसको जो जिसमें करंट नहीं आ रहा इसको इसमें लगाते हैं, तो जो टेप वाली वायर है उसको एंड में यहाँ पे लगाएंगे। चलो लगाते हैं इसको। ये जो आप वायर देख रहे हो ये अभी ब्लैक हो रखी है, इसमें कार्बन जमी हुई है, इसको हम निकाल देंगे। और क्योंकि इस जो गीज़र था हमारा जो ओल्ड वाला गीज़र था उसमें ओवरलोड की वजह से जो वायर है वो थोड़ी सी बर्न हो गई है। इसमें मैंने ये जो है इसमें कनेक्ट कर दी है जो हमारी जिससे गीज़र कनेक्ट है, और ये जो है वायर वो जिस जो करंट आ रहा था आप देख सकते हो इसमें अभी भी करंट आ रहा है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो इसमें भी करंट आ जाएगा। चलो ऑन करते हैं इसको नीचे से। ये एमसीबी स्विच मैंने कनेक्ट कर लिया है। चलो ऑन करते हैं इसको। ऑन कर लिया तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे भी करंट आ रहा है और यहाँ पे भी करंट आ रहा है। आप देख सकते हो दोनों में करंट आ रहा है। ये थे कनेक्शंस एमसीबी के। आप इसी तरह आप अपने जो घर में एमसीबी स्विच कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी का ध्यान इसमें आपको रखना होगा क्योंकि जो हमारी लाइव वायर है उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो हैवल्स का जो लाइफ सेवियर प्लग है उसके कनेक्शंस करते हैं, तो उसके बाद आपको हम गीज़र ऑन करके दिखाएंगे कैसे ये वर्क करता है। वैसे तो आपको मैंने दिखा दिया कि जो एमसीबी के जो 2 पॉइंट है दोनों में कैसे करंट फ्लो होता है। आपको ये ध्यान जरूर रखना कि जो न्यूट्रल है इसके साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपके जितने भी जो घर के जो स्विच बोर्ड होते हैं सिमिलर ही कनेक्शंस होते हैं। आपको बस एक लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स हम उसको बोलते हैं जैसे कि जिसमें हमारा जो बल्ब है या फैन है या कुछ भी आप कनेक्ट करोगे उन वायर्स को हम पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसमें आप कनेक्शन करने के लिए हमने अलग से डाली होती हैं। तो जो मेन सप्लाई होती है हमारी लाइव फेस और लाइव जिसे हम फेस बोलते हैं, न्यूट्रल और अर्थ, यही वायर्स होती हैं। और बाकी एक इन्वर्टर का फेस होता है अगर आपने इन्वर्टर की तार डाली हुई है। बाकी मेन जो फेस, न्यूट्रल और अर्थ तो आपके घर में होती ही है। जो अर्थिंग है वो काफ़ी घरों में लोग नहीं करवाते। जो अर्थिंग है हमें अपने घर में ज़रूर करवानी चाहिए, जिसकी हेल्प से हमारा जो भी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ग्राउंड हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो अप्लायंस है वो ख़राब नहीं होता। तो अर्थिंग हमें ज़रूर करवानी चाहिए। चलो देखते हैं हैवल्स के जो लाइफ सेवियर प्लग है उसके कनेक्शंस,
उसके बाद आपको गीज़र ऑन करके दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने अब स्विच बोर्ड इसका फिट कर दिया है। अब इसको ये शीट है इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। ऐसे ये ऑन होगी, ये ऑफ होगी। यहाँ पे आपको देख सकते हो ये 0 है, ये 1 पे ये ऑन होगी, 0 पे ये ऑफ होगी। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो, जो मैंने प्रीवियस अपने गीजर की जो वीडियो डाली थी, उस गीजर के जो कनेक्शंस हैं, आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो इसमें भी सिमिलर कनेक्शंस हैं। ये वाली वायर मेन्स हैं जो लाइव होते हैं, और आप देख सकते हो बाकी कनेक्शंस भी। जो आप ऊपर जो थिक वाली वायर देख रहे हो, रेड वाली, ये वाली, ये हमारी गीजर की है। ये आप जो 3 वायर देख रहे हो, ये है सॉकेट के लिए। ये तीनों वायर हमने इसलिए छोड़ी है कि यहाँ पे हम सॉकेट लगाएंगे जिसके थ्रू हम गीजर को कनेक्ट करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो गीजर की सप्लाई के साथ। अगर न्यूट्रल, ये अर्थ है, ये न्यूट्रल है ब्लू वाली, और ये रेड वाली है हमारी लाइव। और ये वाली वायर्स हैं, ये है गीजर की, इसमें भी 3 वायर्स हैं। जो ये ब्लैक वाली है आप देख सकते हो, ये न्यूट्रल है, और ये रेड वाली लाइव है, और ये ग्रीन ग्राउंड है जिसे अर्थ बोलते हैं। ऐसे ही इसमें हम ये कनेक्शन करेंगे सॉकेट के साथ। ये तीनों वायर्स को हम सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको हैवल जो प्लग है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने सॉकेट्स के जो कनेक्शंस कर लिए हैं, ये दोनों को आपको डेमो देते हैं ये कैसे वर्क करता है प्लग। अभी इसमें कनेक्शन नहीं किए। आप देख सकते हो इसके साथ हमें ये टेस्ट बटन देते हैं, और ये रीसेट बटन है। ये पावर ऑन हो गई है, लाइट देख सकते हो आप। चलो प्रेस करते हैं टेस्ट बटन। जैसे ही मैं टेस्ट बटन ऑन किया, ये रीसेट हो गया। इसी तरह आपको जो अगर करंट लगेगा तो ऐसे ही ये रीसेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो वायर की कनेक्शन करते हैं। आप देख सकते हो जो प्लग है उस पर भी मेंशन किया हुआ है लाइव, अर्थ और न्यूट्रल। इन दोनों को शीट को ओपन करते हैं। ये स्क्रू है जहाँ से ये शीट ओपन होगी ऊपर वाली। अब मैंने जो प्लग के स्क्रूज हैं वो निकाल दिए हैं, और ये जो इसकी जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको निकालते हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हो ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं, लाइव के लिए, अर्थ के लिए, और ये न्यूट्रल के लिए। ये स्क्रू को अच्छे से आपको टाइट करनी होगी वायर लगाने के बाद, नहीं तो आपकी जो स्पार्किंग होने लगेगी जिससे आपकी वायर जो सड़ सकती है। चलो इन तीनों को लगाते हैं इसमें। मैंने अब कनेक्शंस कर लिए हैं तीनों वायर्स के, और अच्छे से टाइट कर लिया इसको। और देख सकते हो जैसे ही मैंने आपको बताया था इसकी कि जो वायर कोडिंग के हिसाब से करने हैं, तो तीनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो चलो इसको अब लगाते हैं इसके स्क्रू, और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इसको। चलो गीज़र को ऑन करते हैं। गीज़र ऑन हो गया, आप देख सकते हो इंडिकेशन लाइट्स की। चलो ऑन करते हैं। ये साथ ही साथ काफ़ी ये गर्म पानी आ रहा है यहाँ। जैसे अभी मैंने टैप ऑन किया है और रनिंग वाटर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कई बार करंट आ जाता है गीजर से। तो जो हमने हैवल्स का प्लग लगाया, वो जैसे ही हमें करंट लगेगा वो वहाँ से ऑटो कट हो जाएगा, तो जो हमारा गीज़र है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से ये बचाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ऐसे ये और अप्लायंस के साथ भी वर्क करता है। आप हैवल का ये वाला प्लग भी बाय कर सकते हो। ये है इसकी प्राइस, वह ये आपको 800 से 900 रुपये के बीच मिल जाएगा। और ये है इसका बॉक्स। और वैसे तो जो इसका फंक्शन है वो सिमिलर उसी की तरह ही है। इस पे भी टेस्ट बटन और रीसेट बटन दिया हुआ है। ये इसका बॉक्स है, और इसमें आप जस्ट इसको प्लग कर सकते हो सॉकेट के साथ। ये इसके फीचर्स है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और ये अप्लायंस दिखाए हुए हैं जिसके साथ ये कनेक्ट हो सकता है।